सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, किसानों के सर्वमान्य नेता, समाजवादियों के आदर्श चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती के अवसर पर उन्हें सत नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मनरेगा योजना जिसमें प्रदेश के करोड़ों परिवारों का पेट चलता है, वह योजना एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति को भी स्वावलंबी बनाती है और इस योजना में वह कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करता है। उस योजना का नाम है मनरेगा। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम। कुछ दिन पूर्व भारत सरकार ने इसके नाम में परिवर्तन किया है और नाम के परिवर्तन के साथ साथ जो पहले होता था कि भारत सरकार इस योजना में मजदूरी का 100% भुगतान करती थी और जो सामग्रिक लागत रहती थी उसमें 75% का अनुदान भारत सरकार देती थी। लेकिन जो नई गाइडलाइन आई है उसमें जानकारी मिल रही है कि अब जब पहले केंद्र सरकार 100% मनरेगा मजदूरों को पैसा देती थी, तब भी सर जानकारी में आया है कि 200 करोड़ रुपए का लगभग मानदेय उत्तर प्रदेश के मानदेय कर्मियों का बकाया है। और अब बहुत से ऐसे मजदूर हैं, करोड़ों मजदूर, जिनका श्रमिकों का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ। ये सोचने वाली बात है कि उन मजदूरों का भुगतान कैसे होगा। मानवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इतनी महंगाई में जो मंत्री जी का जवाब आया कि 252 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी है, उससे एक परिवार का भरण पोषण कैसे हो सकता है। ऊपर से इन योजनाओं में श्रमिकों के भुगतान में सर कई महीनों का समय लगता है और काम वो इस महीने करता है, उसका भुगतान 3-4 महीने बाद मिलता है। एक आशंका सर ये भी है कि यदि अब जो भारत सरकार की नई गाइडलाइन है कि अब राज्यों पर ज़्यादा भार पड़ेगा, तो इससे ये है कि और ये आने वाले समय में देखने वाली बात है कि जब केंद्र सरकार पूरा पैसा देती है तब भुगतान में इतनी समस्याएं आती हैं। उसके बाद करिए, बैठिए प्लीज, जब चलने दीजिए। 60-40 का रेशियो होगा तो उसके भुगतान में भी समस्याएं आएंगी। मानवर, मनरेगा श्रमिकों की एक समस्या यह भी है कि उनकी मजदूरी को जियो टैग किया जाता है, ऑनलाइन हाजिरी लगती है और कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम या किसी अन्य कारण से उनकी ऑनलाइन हाजिरी ना लगने की स्थिति में पुनः उनको उसी स्थान पर आकर जियो टैग करना पड़ता है। मानवर, मैं आपके माध्यम से पहला अनुपूरक माननीय मंत्री जी की से मैं पूछना चाहूँगा कि उक्त योजना के क्रियान्वयन में रोजगार सेवक मनरेगा कर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग 20 साल से वह सभी कार्य कर रहे हैं। क्या सरकार वर्तमान समय में महंगाई को देखते हुए, क्योंकि उनका जो मानदेय है वर्तमान समय में 7,788 रुपये प्रति माह EPF कटकर है, जबकि मध्य प्रदेश में 18,000, झारखंड में 23,140 रुपये प्रति माह है, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, क्या सरकार रोजगार सेवकों का मानदेय प्रति माह कम से कम 30,000 करेगी? क्योंकि जब झारखंड जैसे छोटे राज्य इतने 23,000 रुपये दे रहे हैं तो हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रति माह उनको 30,000 रुपये मान देने का काम करेगी कि नहीं करेगी? दूसरा, मानवर, आपके अनुमति से जो मेरा अनुपूरक है कि मनरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों के भुगतान में सर कई महीनों का समय लगता है। उस परिस्थिति में बेचारा श्रमिक कर्जा लेकर अपने घर परिवार का भरण पोषण करता है। जब हम सभी चीज़ों में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो आखिर उनके भुगतान में इतना समय क्यों लगता है? और इसके साथ साथ जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 252 रुपये उनकी मजदूरी मिल रही है। सर, इतनी बड़ी इकॉनमी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की और मजदूर जो श्रमिक है हमारा, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में है। तो जो मेरा अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी 252 रुपये की जगह क्या उनकी मजदूरी 700 रुपये प्रति माह करने का काम करेंगे? और क्या कोई ऐसी गाइडलाइन बनाएंगे कि यदि मजदूर दिसंबर महीने में काम करे तो जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में उसका भुगतान हो जाए? आपकी अनुमति सर, एक तीसरा मेरा अनुपूरक है, छोटा सा। 2 अनुपूरक अलाउड है, तीसरा सर अगर अनुमत हो छोटी। इसमें सर चर्चा में आ रहा है कि इसमें किसानों को भी जोड़ने की कयावत हो रही है जो अभी, तो क्या जो नई गाइडलाइन आई है उसमें से किसानों को जोड़ा जाएगा? और यदि अगर किसानों से जोड़ा जाएगा तो क्या उसका लाभ सूक्ष्म, लघु, सीमांत सभी किसानों को मिलेगा? अगर मिलेगा तो किस प्रकार इस योजना का क्रियान्वयन होगा?